हेलो गाइस, मैं हूं शुभम और आज मैं आपके सामने कुछ इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी टूटते तारे से विश जरूरी मांगी होगी। और क्या आपको लगता है टूटते तारे से विश मांगो तो सच में वो पूरी हो जाती है? बचपन में आप सभी ने यही सुना होगा कि टूटते तारे से विश मांगो तो पूरी ज़रूर हो जाती है। लेकिन ये टूटता तारा आखिर होता क्या है? जहाँ एक तरफ तारे बहुत बड़े गैस के गोले होते हैं, वहीं दूसरी तरफ यह टूटते तारे तारे नहीं बल्कि पत्थर, बर्फ और मेटल से मिलकर बने छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जिन्हें हम मेटियोर्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेटियोर्स क्या है? हमारे स्पेस में सूरज के चारों ओर अलग अलग ग्रह तो घूम ही रहे हैं, उनके साथ साथ अलग अलग आकार के पत्थर भी घूमते हैं, जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। जब ये एस्टेरॉइड्स एक दूसरे से टकराते हैं और इनमें से कोई हिस्सा टूट जाता है, और अगर वो पृथ्वी के आसपास भी हो तो पृथ्वी की ओर खींचा चला आता है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब यह टुकड़ा पृथ्वी की तरफ आता है तो इसकी स्पीड लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होती है। तो जैसे ही यह टुकड़ा हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड की वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस दबती हैं और इतनी गर्म हो जाती हैं कि घर्षण से वो टुकड़ा जलकर चमकता हुआ दिखाई देता है। और इसी को हम उल्का, मेटियोर और शूटिंग स्टार कहते हैं। फिर कुछ लोग इसे देखकर विश मांगते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको। असल में ये बात हमारे दिमाग में बैठ चुकी है, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते थे, ज़्यादातर तो स्कूल में दोस्तों से पता चलता था या कहीं और से। अगर टूटते तारे से विश पूरी होती तो इसरो और नासा के महान साइंटिस्टों की तो किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना? लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे, यार मेरी विश तो पूरी हो गई। ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनकी विश सच में पूरी हो जाती है। तो अब मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और क्वांटम फिजिक्स में इस चीज़ का प्रूफ भी है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी चीज़ या किसी इंसान को चाहने से वो हमारी तरफ कैसे अट्रैक्ट हो सकता है। जैसे जब कोई किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत अधिक चाह रखता है तो वो चीज़ उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। दुनिया में सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, और ये सब कुछ होता है हमारे दिमाग की वजह से। कहते हैं ना, सब दिमाग का खेल है, वो ऐसे ही नहीं कहते। और दिमाग में इतनी पावर होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और अब आपको ये बात सही भी लगने लगेगी। इंसान के दिमाग के मुख्य 3 भाग होते हैं। कॉन्शियस माइंड, जिसे हम कहते हैं सचेत मन; सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम कहते हैं अवचेतन मन; अनकॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस माइंड, जिसे हम कहते हैं अति चेतन मन। और मैं अभी आपको कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताने वाला हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर ये सब होता कैसे है। कॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का वो हिस्सा है जहाँ आपके सारे थॉट्स, विचार, ख्याल जाते हैं। फिर वो उन थॉट्स को पहले आइडेंटिफाई करता है, देन एनालाइज करता है, और फिर डिसीज़न लेता है कि आप जो भी सोच रहे हैं वो सही है या गलत। और अब हम बात करने वाले हैं सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब आपके थॉट्स कॉन्शियस माइंड उन्हें एनालाइज करके सबकॉन्शियस माइंड तक भेजता है, और यही आपके दिमाग का सबसे बड़ी पावर है। जब आपके विचार या ख्याल सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड फिर उसे पूरा कर देता है। बट हर कोई सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जब आपके थॉट्स सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं तो उसे सच होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके दिमाग का बहुत पावरफुल हिस्सा है। और आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना भी होगा कि बी पॉजिटिव, क्योंकि आप जो भी सोच रहे हो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही कर रहा है। और यही मेन रीज़न है कि कुछ लोगों की विश पूरी हो जाती है। वो टूटता तारा उस विश को पूरी नहीं करता, बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे पूरा करने में हमारी मदद करता है।
सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।